Now, Psalm 22:27 last week, Joe, I was talking about that. Now, the humble will eat and be satisfied. Hindi? नंबर लोग खाएंगे और तृप्त होंगे. Okay, open it. Open it. Psalm chapter 22, verse 27. 22 का 27. दीन लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी होंगे वे स्तुति करेंगे. Okay, रुको. Read again. दीन लोग भोजन करके तृप्त होंगे. Okay, wait. The humble will eat and be satisfied. दीन लोग खाएंगे और तृप्त होंगे. कहने का मतलब घमंडी भी खाएंगे, दुष्ट लोग भी खाएंगे, पर तृप्त नहीं होंगे. Yes. जो तृप्ति जिसको आप कहेंगे जेन्यून तृप्ति जो होती है वो प्रभु से ही आती है. यू कैन गेट इट ओनली फ्रॉम गॉड. Yes. True satisfaction. If he does not give the power to eat, you will never be satisfied. जिनके बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं, जब आप अपनी संतान को देखते हैं और आपकी संतान को आप चाहते हैं कि वो अच्छी तरह खाए और अच्छी तरह तृप्त हो हर एक क्षेत्र में, हाँ, सत्य है या नहीं? अगर आप नहीं चाहते देन या आप दुष्ट हैं, यू आर विकेड. हाँ, चाहते हैं. That's when Jesus said, जब यीशु ने कहा तुम लोग बुरे होके भी हाँ अच्छी वस्तु है हाँ अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो आपका स्वर्गीय पिता उससे कितना अधिक वो उससे बढ़ के है. Yes, yes. Hallelujah. There is no match. Jesus, thank you, Lord. जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, you see the perfect scene. The Garden of Eden, perfect scene you see there. आप वहां मिलता है हाँ? In Genesis. क्या उनके पास कोई कमी थी? No. सर, अगर आपने बाइबल पढ़ा है तो the fruit was there, vegetables were there, animals was there, the water was there, everything was there. सब कुछ वहां था. Yes. उससे बढ़ के जो कम्युनिकेशन, दे हैड द कम्युनिकेशन विद गॉड, जो प्रभु के साथ संबंध था. सो अब यू सी द सिनेरियो इज परफेक्ट सेटिस्फैक्शन. Yes. Yes. आदम हवा, यू वांट टू रिलैक्स, यू गो टू द बीच. Yeah. वेयर इज द बीच? जेनेसिस में लिखा है द रिवर वाज फ्लोइंग. Yes, yes, yes. You want to eat? God made, it says, all and every kind of fruit. Every tree, fruit, vegetable, सब कुछ बनाया. Everything was there. Yes. कहने का मतलब सब कुछ होते हुए they were satisfied to a certain time limit. एक टाइम लिमिट था जब तक वो satisfied थे. Yes. उनको कुछ और जरूरत है ही नहीं. पर तस्वीर कब बदली? इस जब शत्रु डिसेप्शन लेके आया. दैट इज द सेम गेम ही इज प्लेइंग टुडे. वो सेम वही गेम आज भी वो खेल रहा है. इसलिए विश्वासी जन उसी गेम दे बिकम विक्टिम्स ऑफ दैट गेम. Yes, yes. डिसेप्शन क्या लेके आया? वो उनको कह रहा है हाँ ये सब कुछ नहीं है, इससे बढ़कर कुछ और है. दे हैव, उन्होंने काम किया है, ठीक है, उन्होंने स्टोर किया है, दे हैव मेड,
पर वाई, क्यों ऐसा है कि उनको अपने आप को खत्म करना पड़ता है? वाई? दे आर नॉट सेटिस्फाइड। Yes. जब आप प्रभु के साथ जब आप चलते हैं और जब प्रभु आपको आशीष देता है, हर कदम पे जो संतुष्टि उसके ओर से आती है, वो संतुष्टि कोई दे नहीं सकता है और उस संतुष्टि का बयान नहीं कोई कर सकता है, सिर्फ आप बयान कर सकते हैं। Yes, yes. Hallelujah. गुरु इक्लेसियास्टिस प्लीज, चैप्टर 2, सुपदेशक, दूसरा अध्याय। सोलोमन, लास्ट वीक पे, प्लीज रीड दैट। किसी मनुष्य के लिए 24 और हाँ, किसी मनुष्य के लिए इससे भली और कोई बात नहीं कि वह खाए पिए और अपने परिश्रम को देखकर संतुष्ट रहे। यह भी मैंने देखा है कि परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि परमेश्वर के बिना कौन खा पी और आनंद मना सकता है? क्योंकि जो व्यक्ति उसकी दृष्टि में भला है, उसको वह बुद्धि, ज्ञान और आनंद प्रदान करता है, परंतु पापी को उसके एकत्र करने तथा संग्रह करने का कार्य सौंपा है, ताकि परमेश्वर उसे उस मनुष्य को दे जो उसकी दृष्टि में भला है। यह भी व्यर्थ और वायु पकड़ने का प्रयास है। ये रीब्रशिंग, इट्स रीब्रशिंग। जहाँ सुलेमान कहता है, प्रभु चाहता ये है कि आप अपनी कमाई का आनंद लें और उसको खा पाएं और आप संतुष्ट रह सकें। Yes, yes. Amen. Hallelujah. और दुष्टों को क्या, वो इकट्ठा करता है, जोड़ता है, पर उसको खा के वो आनंद उसका ले नहीं सकता है। पर वो इकट्ठा कर किसके लिए रहा है? When God takes it away and he gives, वो देता किसको है? He gives to the humble ones. Yes, yes. नहीं, understand this. मैंने कुछ हफ्ते पहले स्पिरिचुअल हाईजैकिंग के बारे में बताया था। हाँ, ओके। जब शत्रु माहिर है स्पिरिचुअल हाईजैकिंग में, व्हेन ही हाईजैक्स द ब्लेसिंग्स, चिल्ड्रन, जो भी वो हाईजैक करता है, सो इसने ये चीजें सीखी कहाँ से देखा उसने? एक समय ही वॉज इन हेवन, सो परमेश्वर, गॉड ऑलमाइटी, एल शद्दाई, ही नोज, उसको मालूम है, when the sinners are gathering and heaping, और वो करने देगा, जोड़ो, and he looks at his humble ones, जब वो देखता है, and he takes it and then he transfer it to his people. Yeah. Thank you, Jesus. नहीं समझ आ रहा? Yes. इसलिए बाइबल में वहां लिखा है, the wealth of the wicked is stored up for the righteous. Ah, yes. Thank you, Lord Jesus. Some of you जो हैं अभी, your baby spiritually जो babies हैं, it will take you time to understand. कहने का मतलब the wealth of the wicked is stored up for the righteous, अधर्मियों का धन इकट्ठा किया हुआ है, स्टोर किया हुआ धर्मी जन के लिए। Yes. इसलिए there is a storing. Thank you, Jesus. You work, listen. जब परमेश्वर ने इजराइलियों को क्या कहा? I'm going to give you houses जो आपने नहीं बनाए। Yes. I'm going to give you, मैं आपको जमीन दूंगा जो आपने नहीं खरीदी है।
जिसके लिए आपने काम नहीं किया मैं आपको दूंगा। सो वो जानता है द ट्रांसफर, हाउ टू डू इट। Yes, 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 yes. Thank you, Lord. अगर आपको ये बात समझ आए, प्रभु के भय में, सत्यता में चलना, when you walk in his fear, जो रेवरेंस आपके अंदर होता है, आपके उस कदम में, आपके उस रास्ते में, God will bring, the angels of God will bring the things, जो भी है, to ensure कि वो तमाम चीजें आपके लिए पूरी हों Yes, yes. जो आपको चाहिए। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रोवर्ब्स में लिखा है, सबकी आंखें हैं ना, जी, प्रोवर्ब्स में लिखा है, ये आंखें कभी संतुष्ट नहीं होती। हाँ, इंसान की आंखें संतुष्ट नहीं होती हैं। आप किसी दुकान पे जाते हैं, आपको जितना भी ये दिखाएंगे आप बोलेंगे और दिखाओ, और आए नहीं आ, और दिखाओ। सब कुछ निकालने के बाद आप बोलेंगे यार बेकार है, चलो दूसरी दुकान पे। हाँ, दिस आइस, ये नैन है, ए नैन, ये अखियां। हाँ सर, ये अगर, लिसन व्हाट आई एम सेइंग, ये अगर पवित्र आत्मा के प्रभाव, इफ इट्स नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द होली स्पिरिट, आप ढूंढते रह जाएंगे कुछ और। जी, जी, right. दिस हैज टू बी अफेक्टेड। कहने का मतलब, जब हम अंधकार में थे, ये अफेक्टेड, ये आंखें, नैने अफेक्टेड थी। कहां से? अंधकार से। Yes. इसलिए हर एक उस अंधकार के पीछे हम गए। पर जब when we came, जब हम ज्योति के राज्य में लाए गए, अगर वो इफेक्ट यहां से खत्म नहीं किया गया, वो आंखें अभी भी अफेक्टेड है। सो देयर हैज टू बी एन इफेक्ट, स्पिरिचुअल ऑपरेशंस जिसको कहते हैं, आपकी आंखों में। Yes. क्योंकि जब वो नहीं होगा, प्रभु सब कुछ देने के बाद भी आप फिर भी कुछ ढूंढ रहे हैं। हाँ, Yes, yes, yes. मैं तृप्त नहीं हूं। इसलिए जब ज्ञान आपके अंदर जाता है, आप हर एक चीज जो अपनी आंखों से देखते हैं, या आप उस नजरिए से देखते हैं या संसार के नजरिए से देखते हैं, कौन सी नजरिए से आप देखते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। लोग संतुष्ट क्यों नहीं है, या तृप्ति क्यों नहीं है? देयर इज वन ड्राइविंग फोर्स जिसको कहते हैं ग्रीड। क्या कहते हैं उसको? ग्रीड, लालच। और वो लालच जब इंसान के अंदर हो, वो व्यक्ति कतई नहीं तृप्त होगा, नेवर, बिकॉज वो द ग्रीड इज अ ड्राइविंग फोर्स। लोग अपने जान या अपने शरीर को दुख पहुंचाते आ रहे हैं या पहुंचा सकते हैं कमाने के लिए, हालांकि इतना ज्यादा इकट्ठा किया हुआ है, पर उसको नजरअंदाज करते हुए लालच के कारण दे वुड स्टिल गो डूइंग इट।
Yes. चाहे खत्म भी हो जाए, किसके लिए रखेंगे? बात समझ आ रही है? ग्रीड इज लाइक ए वायरस, लालच एक वायरस की तरह है। सो अगर वो आपके अंदर है, इट विल डिस्ट्रॉय यू। लालच आपको खत्म कर देगा। Elisha the prophet, his servant Gehazi, जो एलिशा प्रॉफिट के हाथ धुलाता है, he is a servant, he takes care of Elisha, जो एलिशा का देखभाल करता है। नामान द सीरियन, द कमांडर, लेपर, कोड़ है, अपने रथ पे आता है एलिशा के पास, और हालांकि एलिशा कहता है जा अपने आप को धो 7 बार तो ठीक हो जाएगा। हालांकि नामान को वो तरीका पसंद नहीं आया, क्योंकि वो एक राजा का है, ही इज एन ऑफिसर। और बाइबल में लिखा एलिशा उससे मिलने नहीं आया, उसने सिर्फ गेहाजी को बोला, उसको बोल जा तू अपने आप 7 बार धो ठीक हो जाएगा। और नामान वहां से निराश होकर जाता है, पर उसको सलाह देते हैं, अगर प्रभु के दास ने कहा है तू करके तो देख ले, तेरा क्या जाएगा। और पूरे कोड से है, और जब वो जाता है डुबकी लगाने के बाद, जब उसका शरीर सही हो जाता है, वो दोबारा उसी रथ पे है, ही इज कमिंग बैक टू एलिशा, दोबारा आ रहा है। एलिशा जब बैठा हुआ है, अपनी तरफ से नामान जो राजा का मंत्री है ऑफिसर, उसके लिए लाता क्या रथ में? चांदी, कपड़े। जब वो प्रभु के दास को दे रहा है, एलिशा कहता है ले जा यहां से, आई डोंट नीड इट। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, आई डोंट, मुझे जरूरत नहीं है, यहां से ले जा। पर क्या नामान गलत कर रहा था? नहीं, उसका दिल की अवस्था, हिज ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। एलिशा सेड आई डोंट नो, आई डोंट नीड इट, टेक इट अवे। जब नामान वहां से जाता है, गेहाजी जो उसका सर्वेंट है, वो जाता है, इज अ मैराथन रेस, इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। नामान अपने रथ पे है, उसके नौकर कह रहे कोई दौड़ के आ रहा दूर से, लगता है नामान, लगता है गेहाजी। जब वो अपने रथ को रोकते हैं, गेहाजी थका, क्या एलिशा कपड़े चाहिए, he's lying। नामान कह रहा मैं पहले भी दे रहा था, अभी ले जा भाई। गेहाजी झूठ बोल के वो लेके जब आता वापस, घर में लाने के बाद, सब छुपाने के बाद, प्रभु के दास के सामने जब जाता है, हाँ आ गया मैं तेरी सेवा में। एलिशा कहता कहाँ था तू? ये एलिशा कहता जब तू वहां था, मेरा आत्मा वहां था। एलिशा कहता है क्योंकि तूने ये काम किया, वही कोड जो नामान से उतरा है, वही कोड तेरे ऊपर और तेरी पीढ़ियों पे चलेगा। और बाइबल में वहां लिखा उसी क्षण वो सफेद हो गया। मैं क्यों बता रहा हूं, लालच आपको खत्म कर देगा। गेहाजी के अंदर जब लालच आया, भाई स्वामी को इतना कुछ दे रहे हैं, हाँ ये मना क्यों कर रहा है? नहीं बात समझ आई।
वो लालच ने गेहाजी, एलीशा जाने के बाद होना क्या था, एलीशा जाने के बाद गेहाजी को एलीशा ने अभिषेक करना था, टू बी द नेक्स्ट प्रॉफिट। Yes, 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 yes. उसका करियर खत्म हो गया वहीं, हिज फ्यूचर डिस्ट्रॉयड। ना केवल वो, पर उसके जितनी भी पीढ़ी थी सारे दे वर लेपर्स। Yes, 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 yes. ये होता है लालच का फल। गेहाजी क्या अब संतुष्ट नहीं है एलीशा का सेवा करते हुए? हालांकि अगर आप एलीशा को देखें, उसने एलाइजा का सेवा किया टू द एंड। Yes, yes, yes. एलीजा जानबूझ के एलीशा को कहता है जा जा जा, हो गया, मुझे अकेले जाने दे। एलीशा कहता है मेरे स्वामी, तेरे को मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। He knew, उसको मालूम था, I have to get something, मुझे कुछ लेना उससे। I get it. Yes, yes. अगर लालच हमारे अंदर जब पनपता है ना, या आप ध्यान रखिए, वो आपको कहीं ना कहीं खत्म करेगा। जो प्रभु ने आपको दिया है, जब आप संतुष्ट रहने लग जाते हैं ना, और आगे का जो है वो प्रभु करेगा, मतलब आपका पूरा भरोसा प्रभु पे है, और आप अपना मेहनत जब कर रहे हैं और आपको मालूम है तमाम संतुष्टि कदम पर कदम प्रभु देता जाएगा और लाता जाएगा मेरे रास्ते। Yes. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus.